नमस्कार। स्वागत है आप यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी वीएलई हैं और पैन कार्ड बनाने का कार्य करते हैं तो हम आपको बता दें कि एनएसडीएल पैन सर्विस बहुत पहले ही लाइव कर दी गई थी। लेकिन एनएसडीएल के थ्रू आप पैन कार्ड बनाते थे तो एरर आता था, लेकिन अब ये एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा और आप अब सुचारू रूप से पैन कार्ड बना सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। कैसे आप बनाएंगे, और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको एनएसडीएल पैन जो एजेंसी है उसमें आपको भेजने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस प्रकार से अगर आप यूटीआई के जरिए बनाते हैं पैन कार्ड तो उसमें क्या है कि आप फिजिकल मोड में बनाते थे या डिजिटल मोड में आप उसमें बनाते हैं तो उसमें आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि आप ओटीपी बेस्ड उनका ऑथेंटिकेशन करते थे, ई साइन की प्रक्रिया को पूरी करते थे। लेकिन इसमें जो है एनएसडीएल पैन सर्विस में इसमें डिजिटल मोड में बनेंगे पैन कार्ड, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे आप केवल उनका फिंगरप्रिंट लेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, केवल बायोमेट्रिक से उनका, या आपके पास मंत्रा डिवाइस है, मार्फो डिवाइस है, इसमें 3 डिवाइस ही कार्य करते हैं। उनका आप फिंगरप्रिंट लेंगे और यहाँ पे उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। मात्र 1 घंटे आधे घंटे में ही ई पैन कार्ड मेल पे प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम ने यहाँ पे पैन कार्ड बनाया है एनएसडीएल के थ्रू। हमने पिछली वीडियो इस पे लाई थी कि एनएसडीएल की जो सर्विस है वो अच्छे से कार्य करने लगेगी, तो किसी का भी यहाँ पे डेटा यूज करके हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से पैन कार्ड को बनाना है। ठीक है, इसको लेकर हमने अपडेट पहले भी आपको दिए थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल हमने ओपन कर लिया है। देख सकते हैं कि एनएसडीएल के द्वारा यहाँ पे हमें मेल आए हुए हैं। ठीक है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितने जल्दी जो है पैन कार्ड, ई पैन कार्ड जो है मिलते हैं और आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए ही यहाँ पे बना सकते हैं। यानी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे 5 तारीख को बना हुआ है 11:28 AM पे, और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद दूसरा जो मेल आया है उसमें देखिए ये पैन कार्ड जो है, ई पैन कार्ड जो है इशू हो चुका है। यहाँ पे पैन नंबर दिया गया है, नीचे इनका जो है पीडीएफ में पैन कार्ड जो है मिल गया है, जिसमें इसको डाउनलोड करके आप डेट ऑफ बर्थ डालकर इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 12:44 में ही यहाँ पे पैन कार्ड मिल गया है। यानी आधे घंटे 1 घंटे में जो है पैन जो है नंबर आपको ई पैन मिल जाएगा, जिसे आप पीवीसी पे प्रिंट करके देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या फिर लेमिनेशन भी करके आप उनको दे सकते हैं। तो जिनको भी जरूरत रहेगा आप उनका यहाँ पे जल्द में ही पैन कार्ड बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है कि जब वो पोर्टल में जा रहे हैं तो उनको एरर आ रहा है, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए कैसे आपको करना है, कैसे आपको बनाना है, इसकी पूरी हम आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स बता देंगे जिसे आपको जानना जरूरी है कि किस तरीके के लोगों का आप पैन कार्ड बना पाएंगे। तो ये भी आपको जान लेना जरूरी है किस तरीके का पैन। हम ये सब क्लोज कर देते हैं और उसके बाद में हम डिजिटल सेवा पोर्टल पर आ चुके हैं। इसमें आप सर्च बार में लिखते हैं पैन, अभी आप लिखेंगे ही पैन, और जैसे ही पैन लिखेंगे तो यहाँ पे पैन जो है नीचे जो है खुल जाएंगी। लेकिन इसमें आपको क्या लिखना है, एनएसडीएल। एनएसडीएल जैसे ही लिखेंगे देखिए आपको यहाँ पे पैन कार्ड सर्विस आ गया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको एरर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे सीएससी यूजर क्लिक ऑन बिलो लिंक, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा कि देखिए यहाँ पर लिखेगा कि यू आर नॉट ऑथराइज यूजर। तो ये क्यों आ रहा है, तो हम बता दें कि देखिए ये जो आप लिंक देख रहे हैं ये टेम्पररी बंद है। ठीक है, इस पे आप ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, और हम आपको लिंक दे रहे हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि आप यहाँ पे यूआरएल में देख पा रहे हैं कि ये जो लिंक है वो दूसरा है। यहाँ पर देख सकते हैं egov.csccloud.in एनएसडीएल जो है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये है, इस पे आप वर्क करेंगे तो ये सुचारू रूप से कार्य करेगा और यहाँ पे आपका जो है इस तरीके का एरर नहीं आएगा जो आपको नॉट ऑथराइज यूजर आता है। तो ये एरर नहीं आएगा। यहाँ से आपको पैन कार्ड बनाना है। कैसे बनाना है हम आपको पूरी प्रक्रिया इसमें हम आपको बताते हैं। ये सब जो है हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट मिलता है। इसमें आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, जो आपका सीएससी पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड है, उसे आप डाल दें और उसके बाद में कैप्चा डालकर यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एरर नहीं आएगा जो आपको नॉट ऑथराइज का यूजर आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन आपको मिल रहा है। तो ये एक नॉर्मल सा यहाँ पे है, इसमें आपको कोई भी
परेशानी नहीं आएगी। पहले भी हमने यहाँ से लेकर पेमेंट तक हम आपको बताए हुए हैं। बहुत सारी एरर आ रही थी, पैन कार्ड नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कोई नहीं, इसी के बारे में बताया गया है। जो आप यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इसमें इंटर करनी है वो बताया गया है कि किस एप्लीकेशन कैटेगरी क्या रखना है, डेट ऑफ बर्थ जो है आधार से यहाँ पे रखना है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ईमेल आईडी आपको रखनी है, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपको ई पैन कार्ड जो है मिलेगा, और जो रिसीविंग रहेगा वो ईमेल पे ही जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, जो ईमेल पे ही आपका रिसीविंग रहेगा, यानी किसी भी कस्टमर को आप वहाँ पे जो रिसीविंग देंगे वो ईमेल पे ही आएगा। तो ईमेल यहाँ पे सही डालेंगे, ईमेल सही मेंशन करेंगे, और मोबाइल नंबर भी सही मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर पे भी एक्नॉलेजमेंट नंबर जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में आपको पैन इंडिया सिटीजन फॉर्म 49A मिलता है। उसके बाद में कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल मिलता है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आप केवल यहाँ से इंडिविजुअल पैन कार्ड बना सकते हैं, यहाँ से पैन कार्ड आप सुधार नहीं सकते हैं, केवल नया बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर देखते हैं, सारे डिटेल्स आप भरते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं पैन टाइप में, उसके बाद सबमिट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे आधार पे जो नेम है उसे आपको डालना है, तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे नीचे जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे जो है वो ऐसे ही आपको बिल्कुल डालना है, नहीं तो आपको एरर आ जाएंगे। ठीक है, आपको जो है पैन कार्ड नहीं इशू होंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको मंथ डालना है, उसके बाद डेट डालना है, फिर ईयर डालना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डालने के बाद क्या करना है कि जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे ये सही से आपको मेंशन करनी है मोबाइल नंबर, और जो यहाँ पे पैन टाइप है उसमें आपको किस तरीके का पैन चाहिए, फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, ई पैन कार्ड चाहिए, या केवल ई पैन कार्ड चाहिए। आप दोनों मोड को सिलेक्ट रखिए, फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड दोनों चाहिए, ये आप सिलेक्ट रखिए। यहाँ पे 1 घंटे में ही पैन कार्ड जो है आपको प्राप्त हो जाएंगे मेल पे। जो आप यहाँ पे मेल दे रहे हैं, ईमेल दे रहे हैं, उस पर आपको यहाँ पे आ जाएंगे, और जो मैसेज में आपको पैन नंबर भी आ जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर पैन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश करिए कि ईमेल आईडी सही डालिए, नहीं तो जो रिसीविंग है वो ईमेल आईडी पे ही आएगा। तो आप जो भी आपके पास व्यक्ति आए हुए हैं बनवाने पैन कार्ड, तो उनको रिसीविंग देना होगा। अगर ईमेल गलती होगा तो नहीं दे पाएंगे, और जो पैन अगर 1 घंटे में बन भी जाता है तो उनको पैन भी आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो ई पैन कार्ड है वो ईमेल पे ही आएगा, ये तो आपको बखूबी मालूम है। तो चलिए यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, आपके वॉलेट से जो है यहाँ पे 97 रुपये 12 पैसे का जो है यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, यानी 9 रुपये 88 पैसे का यहाँ पे आपको कमीशन मिल रहा है। ये तो आपको पेज में ही चला जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे कमीशन दिया जा रहा है। 97 रुपये 12 पैसे आपको यहाँ वॉलेट से आपके डिडक्टेड हो जाएंगे। आप सही से अपना वॉलेट पिन डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो उसके बाद में आपको इस तरीके का पेमेंट एक्नॉलेजमेंट दिखेगा। प्रोसीड टू NSDL पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, KYC असेसमेंट मोड आपको दिखाई देगा, जिसमें आपका KYC के जरिए पैन न्यू फॉर्म आपका खुल जाएगा। इसमें जो आपने एप्लीकेशन टाइप रखा है वो दिखाई देगा, कैटेगरी आपको दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। जिन भी व्यक्ति का आप बना रहे हैं पैन कार्ड, उनका आधार नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है टाइटल, श्री, श्रीमती, कुमारी यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जेंट्स का है तो यहाँ पे मतलब मेल का है तो यहाँ पे श्री लगा सकते हैं। अगर शादीशुदा महिला का है तो श्रीमती लगा सकते हैं, और अगर किसी कुमारी लड़की का है तो यहाँ पे कुमारी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइटल्स आपको मिलते हैं, जिसमें आप इसमें से ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चूज करके आप जिनका भी बना रहे हैं तो उनका यहाँ से आप अपने अनुसार चूज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम चूज कर देते हैं। चूज करने के बाद में नीचे की ओर आप आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हमने चूज कर दिया है। तो यहाँ पर जिनका आप पैन कार्ड बना रहे हैं उनका सरनेम डालेंगे पहले, उसके बाद में फर्स्ट नेम उनका डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहले उनका लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद में उनका फर्स्ट नेम डालेंगे। ठीक है, और अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप मेंशन कर सकते हैं। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दें, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। आपको ध्यान यही रखना है कि आपको सबसे पहले उनका लास्ट नेम डालना है, उसके बाद में उनका फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद जेंडर चूज करनी है। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको टिक मार्क लगानी है। रेडियो जो है बटन बना हुआ है उस पर आप टिक मार्क लगाएंगे तो जो है गोल कलर में अच्छे से वो फिलअप हो जाएगा।
उसके बाद में आपको क्या करना है कि सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए ये जो है रिलोड हो चुका है पेज और ये जो है आगे की ओर जा रहा है। उसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे आएगा तो आपका जो है यहाँ पे आपसे जो है पेरेंट डिटेल्स मांगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो है फिर से आपको नेक्स्ट कर देनी है। यहाँ पे अगर अदर नेम है तो नीचे आपको हैव यू एवर बीन नाउ बाय एनी अदर नेम, तो यस करके आप उसमें अगर आपका दूसरा नेम है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पेरेंट डिटेल्स है, यानी माता पिता का जो नाम है उसको आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर आपको वैसे ही करना है, लास्ट नेम पहले लिखना है पिता का, उसके बाद में फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम अगर पिता का है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद में नीचे आपको री एंटर फादर नेम आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे जिनका ऊपर में नाम लिखा है पिताजी का उसी को यहाँ पे दोहराइए, री एंटर करना है फादर नेम। तो यहाँ पे जो है उसी को नीचे जो है मेंशन करिए। और नीचे जो है आपको मदर नेम मिलता है, तो अगर आप मदर नेम मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप प्रिंट करना चाहते हैं कार्ड पे पिताजी का नाम या माताजी का नाम। तो आप जिनका भी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ऊपर में आता है वेदर फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड, तो इसमें यस ही रहना दीजिए, फिजिकल पैन की ज़रूरत है। उसके बाद में इनकम सोर्स आपको चूज करनी होगी। उसके बाद में बाकी आपकी एड्रेस जो है वो आधार कार्ड से ले लेगी, जिनका भी आप बना रहे हैं, जो भी व्यक्ति का यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उनका आधार कार्ड से ही ले लेगा, आपको उसमें उनका पता डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे एरिया कोड आपको सिलेक्ट करना है। तो नीचे की ओर आएंगे तो फॉर हेल्प ऑन एओ कोड सिलेक्ट करने के लिए आपको नीचे की ओर ऑप्शन मिलता है, इस पर आप इंडियन सिटीजन में क्लिक करिए और स्टेट यूनियन टेरेटरी में आप जाएंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से जो भी आपका स्टेट है उसे चूज कर लीजिए और जो भी आपका नज़दीकी सिटी है उसे चूज कर लीजिए। नीचे की ओर आपको हेल्प के रूप में मिल जाएगा जो भी रहेगा एओ कोड, एरिया कोड, तो वो आपको मिल जाएगा पेन के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे आपको प्लेस बताना है कहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे फिर से एक बार वेरिफिकेशन करने को कहेगा कि आपने जो जानकारी भरी है वो एक बार मिला लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जब अगर सही है तो आपको कंफर्म कर देना है। ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन का आपको ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी देख सकते हैं। तो ओटीपी से उनका कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी आप कर दीजिए, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद जो भी आपके सिस्टम में डिवाइस है उसे आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। 3 डिवाइस आपको वर्क करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास इस सिस्टम में मंत्रा का डिवाइस है, इसलिए हम यहाँ पे मंत्रा को चूज कर रहे हैं। आपके पास मॉर्फो है तो मॉर्फो को चूज कर लीजिए और सेटिंग जो है 10 रखिए क्लाइंट और कम्युनिकेशन मोड में, ठीक है। तब जाकर यहाँ पे वर्क करेगा आपका डिवाइस, नहीं तो लाइट नहीं जलेगा। देख सकते हैं कि प्लीज कीप होल्ड योर फिंगर, आप को कहेगा कि आपका लाइट जल जाएगा। आपको यहाँ पे कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा फिंगर रखिए या नहीं रखिए, आप लाइट पे ध्यान दीजिए, आपके डिवाइस में लाइट आ जाएगा। ऐसा आपको एरर लगने लगेगा, इसलिए आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन आपके फिंगर डिवाइस में लाइट आ जाएगा। और वहाँ पे आप जैसे ही रखवाएंगे तो यहाँ पर देखिए अगर वो नहीं रखेंगे फिंगर तो इस तरीके का मैसेज आपको आएगा। और अगर वो फिंगर रखते हैं और सही से कैप्चर हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी मैसेज आपको नहीं आएगा। चलिए हम यहाँ पे फिर से जो है डिवाइस को चूज कर लेते हैं, क्योंकि फिंगर रखने में अगर देरी करेंगे या फिर कुछ इस तरीके का होगा तो यहाँ पे इस तरीके का एरर आएगा। तो यहाँ पर चलिए फिर से दोबारा से यहाँ पे फिंगर रखवाते हैं, इस तरीके का मैसेज आएगा। उसके बाद में जो है लाइट ऑटोमेटिक जलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए नीचे लिखा हुआ भी है इस पे ऊपर में ही कि प्लीज कीप होल्ड योर फिंगर, यानी आप जैसे ही मंत्रा का डिवाइस या कोई भी डिवाइस आप चूज करेंगे तो यहाँ पे लाइट जलने लगेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद में आपको सबमिट करना है, ठीक है। इस पे कोई भी आपको नहीं बताएगा कि कैप्चर हो गया है नहीं हुआ है, सबमिट करेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं कि ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। जैसे ही आप डिवाइस पे उनका फिंगर ले लेंगे अच्छे से उनका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ई-केवाईसी हो चुका है, यानी जो आधार में डिटेल्स हैं और जो आपने भरा है वो सही है, ई-केवाईसी हो गया है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होती है, दोनों डिफरेंट होता है तो यहाँ पे एरर आएंगी। उसके बाद फिर से बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी पे क्लिक करना है। ऊपर में पॉपअप आ रहा है उसे आपको अलाउ कर लेना है, क्योंकि ये जो है दूसरे टैब में ओपन होता है। यहाँ पर इसे अलाउ कर देना है, तभी जाकर ये जो है अलग टैब में ओपन होता है, नहीं तो यहाँ पे ओपन जल्द नहीं होगा। इस साइन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, यानी फाइनल स्टेप को पूरा करने के लिए आपको ई साइन पूरा करना होगा, जिसमें आपका आधार ऑथेंटिकेशन की पूर्ण रूप से ज़रूरत है।
जिस तरीके से फाइनलाइज OTP में ज़रूरत होता है अगर आप डिजिटल पैन कार्ड बनाते होंगे UTI से, तो इसी प्रकार से इसमें भी आपको इस साइन के लिए आपको यहाँ पे फिंगर लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे पॉपअप अलाउ नहीं रहेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे दूसरा जो है विंडो ओपन नहीं होगा, दूसरा जो टैब है वो अलग से ओपन नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे पॉपअप को ओपन रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है न्यू टैब ओपन हो चुका है अलग से। इसके बाद में आपका जो डिवाइस है वो शो करने लगेगा। इसमें आपको आधार नंबर या वर्चुअल ID डाल देनी है, जिस भी कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं, जिनका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उनका। उसके बाद में जो डिवाइस है उस पर आपको टिक मार्क लगा लेनी है। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और जो फिंगर डिवाइस है उसमें लाइट आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट का आप बना रहे हैं, जिनका भी यहाँ पे डाले हुए हैं, उनका यहाँ पे आपको फिंगर ले लेना है। देखिए इस तरीके से फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली आपको नजर आएगा। उसके बाद जैसे ही सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे इस तरीके का मैसेज आएगा, इस साइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देंगे आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा और जो मेल है उस पर रिसीविंग जो है आ चुकी है। ठीक है, उससे जाकर आप वहाँ से रिसीविंग प्रिंट करके आप जो भी व्यक्ति आए हुए हैं जो बनवाए पैन कार्ड अभी, उनको आप दे सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो मेल आपको इसीलिए हमने आपको कहा था कि सही से डालना है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है मोबाइल पे भी जो आपने यहाँ पे डाला था मोबाइल नंबर, उस पर भी एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ चुका है। या आप ट्रांजैक्शन व्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसमें जाएंगे तो इससे भी आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। चलिए, हमने आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताने के लिए कहा है तो हम कुछ पॉइंट्स के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो पॉइंट की बात यह है कि देखिए, आप फिजिकल मोड में पैन कार्ड बनाते हैं तो यहाँ पे उनका जो है सिग्नेचर जो है आप अपलोड कर पाते हैं, फोटो जो है मनचाहा अपलोड कर पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब आप डिजिटल पैन कार्ड बनाएंगे NSDL के थ्रू, तो आपको केवल वही फोटो आएगा जो आपके आधार कार्ड में होगा, जो भी कस्टमर के आधार कार्ड में होगा वही पैन कार्ड पे आएगा। सिग्नेचर जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात जान लीजिए। और जो है आप डिजिटल मोड में यहाँ पे बनाते थे तो वैसे ही आपको सेम आता था। तो यहाँ पे आपको बता दें कि नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इंडिविजुअल तो बना पाते थे, लेकिन आप यहाँ पे बहुत सारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फॉर्म के लिए, गवर्नमेंट के लिए, इस तरीके के पैन कार्ड को आप बना सकते थे। लेकिन जो NSDL में है उसमें आप केवल आप इंडिविजुअल पैन कार्ड ही बना सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए, केवल इंडिविजुअल पैन कार्ड बना सकते हैं और पैन कार्ड में कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। केवल आप नया पैन कार्ड बना ही सकते हैं। अभी अगर आप NSDL से बनाएंगे तो आपको केवल नया पैन कार्ड ही बनेगा और जो पैन कार्ड रहेगा उस पर सिग्नेचर नहीं रहेगा, क्योंकि सिग्नेचर अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है और ना ही फोटो अपलोड करने का ऑप्शन है। मनचाहा फोटो आप उसमें नहीं लगा सकते हैं। जो आधार कार्ड पे फोटो रहेगा वही आएगा। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि आप केवल 49A फॉर्म ही भर सकते हैं, यानी केवल आप नया पैन कार्ड बना सकते हैं NSDL के थ्रू CSC के जरिए, और आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और केवल आप इंडिविजुअल बनाएंगे। गवर्नमेंट और ऐसे ट्रस्टी वगैरह के लिए आपको बनाना है, लोकल अथॉरिटी के लिए आपको बनाना है, तो इस तरीके का पैन कार्ड आप नहीं बना पाएंगे। केवल आप नॉर्मल जो व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल पर्सन है, यानी खुद के लिए वो पैन कार्ड बना रहे हैं तो बना सकते हैं। किसी फर्म के लिए या फिर अपनी कंपनी के लिए बना रहे हैं, ट्रस्ट के लिए बना रहे हैं, या गवर्नमेंट जो है स्कूल वगैरह है वो बना रहे हैं, तो जो है यहाँ पे वो पैन कार्ड नहीं बना पाएंगे। केवल इंडिविजुअल व्यक्ति बना पाएंगे। अपने नेम से पैन कार्ड जो है उनका बनेगा और पैन कार्ड जो है 1 घंटे में ही मात्रा में आ जाएगा। ये पॉइंट आपको जान लेना जरूरी था। अगर कोई भी और सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उस पर आपको वीडियो हम जरूर प्रोवाइड करा दें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत।